आपके घर के किसी कोने में कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसे आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ढूंढ के निकालिए और उसे बाहर कीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर संदेश मिल रहा है और ये आपके एंसेस्टर्स का आपके मैसेज है। आपके घर की ऊर्जा को यहाँ पर बिगाड़ने के लिए किसी ने कुछ चीज, अब ये मैसेज हर किसी के लिए तो नहीं हो सकती, लेकिन जिनके लिए भी है स्ट्रांग है। आपको भी ये अनुभूति हो रही है पिछले 15 से 20 दिनों में, या तो आप अगर आपका घर डुप्लेक्स है तो ऊपर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर कुछ रखा हुआ है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा देखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने हीलिंग सीखा है, पेंडुलम से आप देख सकते हैं या किसी का मार्गदर्शन ले सकते हैं, या आप अपने गुरुदेव जी इष्ट देव जी के शरण में बैठिए और फिर आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। आपके घर में जो भी अभी इस बीच में सेहत में उतार चढ़ाव या क्लेश हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वो उस वस्तु के रखने की वजह से हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्पेशल मैसेज किसी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। आपके लिए जो एंजल्स हैं वो आपको क्या बताना चाहती हैं? अभी एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई है जो बहुत पहले से आपको कॉम्प्रोमाइज में रखना चाहते हैं। मतलब ना, ये लोग आपकी ऊर्जा को स्टक करना चाहते हैं। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि आप कम में खुश रहें। आपकी ऊर्जा काफ़ी प्योर है और काफ़ी ज़्यादा, आप जैसे कहते हैं ना कि अबंडेंस आपके लाइफ में भर भर के आ सकता है, लेकिन कोई है जो आपको कॉम्प्रोमाइज में रखना चाहते हैं क्योंकि देयर समथिंग बेटर। और एक ऊर्जा और भी निकल कर आ रहा है कि कोई है जो आपसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपके लिए कुछ निगेटिव थॉट किया है, आपकी प्रोग्रेस पर किसी ने बाधा यहाँ पर क्रिएट किया है और वो व्यक्ति आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोई है जो आपके लाइफ में, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके आसपास हो, यस, ये व्यक्ति आपसे बहुत मीठी बातें कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि पीसफुल है, पर कुछ भी चीज़ें पीसफुल नहीं है। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है कार्ड के अनुसार, ये आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, क्योंकि पहला ही कार्ड कॉम्प्रोमाइज का आ गया है, जो दो चीज़ें बता रही है कि आपकी ऊर्जा को ये खींचने के लिए फिर से आपसे प्रेम ये दिखाना चाहते हैं, चाहे ये आपके आसपास के हो, चाहे ये आउटसाइडर हो, क्योंकि आपका कर्मा इनके साथ बैलेंस हो गया है। किसी ने रिसेंटली कुछ समय पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले आपकी प्रोग्रेस से जलकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या में आकर आपकी तरफ कुछ ऐसी ऊर्जा भेजी जिसका प्रभाव यहाँ पर बाउंस बैक हुआ है 3 महीने के बाद, जिसकी वजह से इन लोगों के लाइफ में काफ़ी सारे तूफान यहाँ पर एक साथ आए हैं। और अब इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपका दिल दुखाने की वजह से, आपके साथ ऐसी चीज़ें करने की वजह से हो रहा है। तो कोई बहुत प्रेम से आपको बातों में उलझाना चाहते हैं या चाहती है। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल। इसने आपकी उदारता का गलत प्रयोग किया है। ठीक है, आपने किसी को कुछ अच्छी सलाह दी हो, आपने किसी को कुछ चैरिटी किया हो, या आपने कोई सोशल वर्क किया हो, आपकी उदारता का इसने बहुत जैसे मिसयूज़ किया है और इसको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपका स्टेटस ये लगातार देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए ये लगातार देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इंस्पिरेशन है, ये मान रहे हैं कि आप लोगों के इंस्पिरेशन है। तो आपसे तो ये गलती हो नहीं सकती। इसके अहंकार की वजह से इसने आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। इस व्यक्ति का नंबर 11 हो सकता है, 29 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, 2 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 2, 12। और इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप किया है, बहुत ज़्यादा आपको इंडिसाइड किया है इसने, और इसने हर एक स्थान पर आपके बारे में गलत और झूठी अफवाहें फैलाई है। आपकी ग्रोथ से जेलस होकर, आपकी अचीवमेंट से जेलस होकर, आपकी अचीवमेंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बल्कि इसके ही लाइफ में वो टावर गिर रहा है। ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं, ये डिस्कवर कर रहे हैं कि ऐसा क्या है आपके अंदर। ये डिस्कवर करते ही रहेंगे और इसकी जो जेलसी है, ये जो कुछ भी आपके लिए करेंगे वो चीज़ें बाउंस बैक हो जाएगी, यदि आप पूरी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं। तो आपको बैलेंस कहा जा रहा है। आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं होना है अभी इस वक्त में।
ठीक है, खास तौर पर उन लोगों से जिन लोगों को आपने लेट गो कर दिया है। प्रैक्टिकल का यहाँ पर कार्ड है और कॉम्प्रोमाइज़ का। ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ये आपको रेस्टलेस करना चाहते हैं, ये आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट्स है, कुछ ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ मैनिपुलेशन है। ये आपकी प्रोग्रेस को प्रेम से रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ये आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें आपके आसपास जो है मतलब भ्रम या उलझन जो है फैलाया है, उसके लाइफ में कुछ चीज़ें रुक गई है और इसलिए ये व्यक्ति आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैसेज है, आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा पर ध्यान दीजिए और आपके लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज है वो कहीं ना कहीं रिसॉल्व होने वाले हैं। सारे जो पर्सनल प्रॉब्लम है फैमिली लाइफ की और आपके खुद के इनर चाइल्ड की हीलिंग यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कोई कुछ भी कहे आपके बारे में, कोई किसी भी प्रकार का आपको इंडिसाइड करे, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आंतरिक रूप से भी बाहरी रूप से भी। यू आर गुड, ठीक है। आपके एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर गुड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट लाइफ के कार्मिक की स्थिति जो है समाप्त हो गई है, तो पास्ट को लेकर मत बैठिएगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति के भ्रम में, ऐसे किसी भी व्यक्ति के कटाक्ष में नहीं आना है। आपको इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल ढूंढना है, क्योंकि न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कन्या राशि का है, जो आपके पर्सनल लाइफ से, जो आपके फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा इतना जेलस है ये व्यक्ति कि अगर ये आपके सामने में कभी आ गए तो इनके मुंह से ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। हो सकता है ये आपसे छोटे हो सकता है ये आपके बराबर हो, लेकिन इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक बैगेजेस हो गए हैं, क्योंकि इसने आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप यहाँ पर किया है। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जिनके साथ आपने मिलकर कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश की हो, है ना। कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कोई ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी को खींचने की कोशिश इन लोगों ने की है, अब फिर से वो कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको कहा जा रहा है आपकी चिंता, आपके डर, आपके भय, अगर ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ड्रीम में भी, तो धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिएगा, क्योंकि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। और अपनी स्मृति को हमेशा पॉजिटिव रखिए, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, क्योंकि कोई है जो आपकी सक्सेस के पीछे पड़ा हुआ है, आपकी अच्छाई के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उनको ये भी पता है कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है और इसको इसके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। बाउंस बैक, सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है आपके एंजल्स के द्वारा, आपके असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा। ये खुद हो सकता है कि ऐसा दिखाते हो कि बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से इसकी सारी चीज़ें, आप सुन लीजिए, सारी चीज़ें इसकी ब्लॉक हो गई है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मार्गदर्शन है कि अब आप जागृत सोल हैं, अवेयरनेस में रहिए और कौन क्या कहता है, किसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा अपने थॉट को ध्यान दीजिए। जनरल आप लिख सकते हैं अगर आपको कुछ ड्रीम नज़र आता है, कौन सा ड्रीम आपको पॉजिटिव लग रहा है, कौन सा ड्रीम आपको निगेटिव लग रहा है, कौन सा ड्रीम आपको लग रहा है कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इसके लिए तो आपको रेकी हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए। रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़िए और आपके पास इतने अच्छे मौके हैं कि यहाँ पर आप पावरफुल टैरोट रेमेडी सीख सकते हैं। तो अगर आप पावरफुल टैरोट रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, खास तौर पर निगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए और इंट्यूशन इंक्रीज करने के लिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।